हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। C++ सीखने की सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेटर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में कई ऑपरेटर्स हमने कवर कर लिए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को कवर करने वाले हैं। ऑपरेटर का नाम है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैं आपको बता दूं कि यह जो ऑपरेटर होता है यह यूनरी ऑपरेटर होता है। कैसा ऑपरेटर होता है? यूनरी। यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? वे ऑपरेटर जो कि एक ऑपरेंड के साथ में कार्य करते हैं, उनको कैसे ऑपरेटर कहते हैं? यूनरी ऑपरेटर उनको कहा जाता है। तो यह ऑपरेटर कैसा ऑपरेटर होता है? यूनरी ऑपरेटर होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम प्लस प्लस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? प्लस प्लस से लिखते हैं। जबकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम माइनस माइनस से डिनोट करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो प्रकार का होता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो प्रकार का होता है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक से बढ़ाना, एक से बढ़ाना। इसमें एक प्लस तो ऑपरेटर है जो अपना नॉर्मल प्लस होता है और एक प्लस का मतलब होता है 1। ठीक है, तो ये है +1। इधर एक माइनस नॉर्मल है और एक माइनस का मतलब क्या है? 1 है। तो इसका मतलब है ये है -1। कितने ऑपरेंड है? एक ही ऑपरेंड है, ऑपरेटर है माइनस, यूनरी माइनस, यूनरी प्लस। अब ये दोनों ही ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं। अगर अपन एक को समझ जाते हैं तो दूसरा अपने ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जैसे एक अपना ऑपरेटर होता है प्रीफिक्स। एक बार मैं आपको इंक्रीमेंट वाला बता रहा हूं। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कौन सा होता है? प्रीफिक्स इंक्रीमेंट होता है। और एक होता है पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसका मतलब होता है कि पहले आपको एक ऐड करना है। पहले क्या करना है? एक ऐड करना है। उसके बाद में एक आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। पोस्टफिक्स का मतलब क्या होता है? पहले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है और उसके बाद में उसमें एक ऐड करना है। डेफिनेशन से अगर आपके नहीं समझ में आ रहा तो हम एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देखेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा आपका होगा कौन सा? पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट क्या कहता है? प्रीफिक्स डिक्रीमेंट में पहले एक ऐड होता है, एक माइनस होता है। उसके बाद में वेरिएबल की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है वो प्रिंट होती है। जबकि पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है? पहले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है, उसके बाद में इसमें एक माइनस होता है। तो ये दो प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, दोनों के दो दो टाइप्स होते हैं। तो अपन 1 बाय 1 इनको कवर कर लेते हैं। अब इनका एग्जाम्पल प्रोग्राम हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कौन सा? पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसके लिए अपन अपने कोड एडिटर कोड ब्लॉक में चलते हैं और यहाँ इसकी करते हैं कोडिंग। इसको मैं सेव कर देता हूँ पोस्ट के नाम से, post.cpp। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कोडिंग। क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कोडिंग। कोडिंग लिखेंगे अपन तो क्या करेंगे अपन? सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std और int main। ये अपन ने लिख दिया है। उसके बाद में
अपन पोस्ट फिक्स करने जा रहे हैं, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूं x, जिसकी इनिशियल वैल्यू कर देता हूं 3। क्या कर दी? 3 कर दी है। उसके बाद में करते हैं अपन x प्लस प्लस। ये कैसा ऑपरेटर है? ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, ठीक है। और प्रिंट करवाते हैं किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो लिखते हैं सी आउट में x इक्वल x और करते हैं रिटर्न 0। क्या लिखा? रिटर्न 0 लिखा अपन ने। ये रिटर्न 0 और ब्रेसेस कर दिया क्लोज। अब यहाँ स्टूडेंट आप देख पाएंगे कि हमने एक x नाम से वेरिएबल लिया है जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है? 3 है। अब x में हमने 1 जोड़ा है, इसका मतलब ये है x प्लस 1। तो x प्लस 1 कितना होता है? x प्लस 1 होता है 4। तो इसका आउटपुट आना चाहिए अपना कितना? 4। चलिए देखते हैं इसको बिल्ड एंड रन करके क्या आउटपुट हमारा आता है। तो अपना आउटपुट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कितना आ रहा है? 4 आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर अगर अपन प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर करते हैं तो भी आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा। मैं यहाँ पर प्री कर देता हूं, यहां पर मैं कर देता हूं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये प्री लगा दिया मैंने, तो भी इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है? वो आने वाला है 4। तो इसमें तो कोई डेफिनेशन वाला अंतर हमारे समझ में आया नहीं है। आगे अपन और प्रोग्राम देखते हैं, उसमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, अब मैं एक वेरिएबल और ले रहा हूं x बराबर 3 और एक वेरिएबल और ले रहा हूं y। किस नाम से लिया मैंने? y नाम से लिया। और मैंने क्या कर दिया? y इक्वल मैंने क्या कर दिया? y इक्वल मैंने कर दिया x प्लस प्लस। y इक्वल मैंने क्या कर दिया? x प्लस प्लस। अब मैं x की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं, फिर मैं करके दिखाता हूं आपको y की वैल्यू प्रिंट। तो सी आउट y बराबर, अब आप सोच करके देखिए क्या आउटपुट आना चाहिए। तो एक बार इसको रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं इसका कैसे ये आउटपुट आया। x का मान कितना आया? 4 आया। y का मान कितना आया? 3 आया। x का कितना आया है? 4 आया है। और y का कितना आया है? 3 आया है। अब इसको समझिए। अब पोस्ट फिक्स की रियल जो डेफिनेशन है वो हमारे क्लियर हो पाएगी। हमने x नाम से एक वेरिएबल लिया है जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है? 3 है। y की कोई भी वैल्यू हमने नहीं ली है। अब यहां पर देखिए पोस्ट फिक्स में मैंने क्या बताया था आपको? पोस्ट फिक्स में बताया था कि पहले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है, उसके बाद में ऐड होता है। तो पहले ये जो एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन? ये जो एक्सप्रेशन है ये चलने वाला है y बराबर x, ये इतना एक्सप्रेशन चलने वाला है। y बराबर x का क्या मतलब हुआ? x की वैल्यू कितनी है? 3 है। और हमने क्या कर दिया? y बराबर x, मतलब x की वैल्यू किसमें असाइन होगी? y के अंदर असाइन हो गई है। तो y की वैल्यू कितनी होगी? y बराबर अपन कह सकते हैं y बराबर कितना है? 3 है। y बराबर 3 है। अब x में 1 जुड़ेगा। देखिए y की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, पहले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है, उसके बाद में 1 जुड़ता है। x की वैल्यू पहले कितनी थी? 3 में कितना जोड़ा? 1 जोड़ा। तो आउटपुट अपना क्या आएगा? 4 आएगा। तो आपके समझ में आया होगा, x बराबर 4 आया है, y बराबर 3 आया है। इस प्रकार से ये आउटपुट अपना आ गया है। उसके बाद में एक प्रोग्राम अपन और देख लेते हैं। अब देखिए मैं इसको कर देता हूं प्री इंक्रीमेंट। क्या कर देता हूं? प्री इंक्रीमेंट। ये प्लस प्लस हम यहां से हटा करके और यहां लगा देते हैं। अब आप सोच करके आप बताइए क्या आउटपुट आने वाला है। अब प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी? पहले एक ऐड करेगा, पहले एक क्या करेगा? ऐड करेगा। मतलब x में वैल्यू
ऐड होगी। x की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 में कितना ऐड होगा, 1 ऐड होगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4। कितनी होगी, 4। अब अपन ने क्या लिखा है, y बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी है, 4, ये किसको मिल जाएगी, y को। तो x की वैल्यू भी आनी चाहिए कितनी, 4, और y की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। ये अपने प्रोग्राम का आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है। चलिए देख लेते हैं क्या आउटपुट अपना आ रहा है। देखिए 4 और 4 ही अपना आउटपुट आ रहा है, यहां आप स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं। तो आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार से डिक्रीमेंट ऑपरेटर कार्य करता है। अब अपन इसको एक थोड़ा सा और लेते हैं, दोनों को साथ में, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहां एक ही वेरिएबल अपन रखते हैं और यहां करते हैं x प्लस प्लस। क्या करते हैं, x प्लस प्लस करके देखते हैं, और यहां पर x की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। फिर यहां मैं एक बार और लिखता हूं प्लस प्लस x। अब आपको सोच करके, वीडियो पॉज करके आपको आंसर बताना है कि क्या आउटपुट इसका आ सकता है। और वापस कॉल करते हैं अपन किसको, x को वापस से क्या करते हैं, कॉल करते हैं। अब आपको सोच करके बताना है कि इसका क्या आउटपुट आएगा। देखिए मैं समझाता हूं, अगर आपने सोच लिया होगा, कर लिया होगा, चूंकि आगे कुछ स्टेटमेंट नहीं है, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो x की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। 4 में यहां पे 1 ऐड हो जाएगा, तो x की वैल्यू नई कितनी आएगी, 5 आएगी। बहुत ही सिंपल सा है, 4 और 5 आउटपुट आना चाहिए। चलिए चल करके देख भी लेते हैं। देखिए 4 और 5 आउटपुट अपना आ रहा है, तो आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर अपन करके देख लेते हैं, और मैं करता हूं, यहां करता हूं y। अब अगर आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया, तो आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी समझ में आ जाना चाहिए। y इक्वल अपन कर देते हैं x माइनस माइनस माइनस, प्री लगाते हैं पहले चलो प्री कर लेते हैं, माइनस माइनस x। ठीक है, माइनस माइनस x किया, और x और y की वैल्यू अपन प्रिंट करवा करके देख लेते हैं। यहां क्या कर देता हूं, y। अब देखिए, अब आपको समझाता हूं। देखिए प्री इंक्रीमेंट है, सॉरी प्री डिक्रीमेंट है। प्री डिक्रीमेंट क्या कहता है, पहले x की वैल्यू में से 1 घटाइए। x की वैल्यू कितनी है, पहले x की वैल्यू है 3, उसमें से क्या कम करो, 1। तो x की नई वैल्यू क्या आ गई, x की नई वैल्यू आ गई 2। ठीक है, पहले अपन ने डिक्रीमेंट कर दिया, अब प्रिंट कर दो, तो x की वैल्यू भी 2 होगी, और y को भी कितना मिलेगा, y को भी 2 ही मिलेगा। तो देख लेते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। आउटपुट आना चाहिए 2 और 2। क्या आना चाहिए, 2 और 2, बिल्कुल 2 और 2 अपना आउटपुट आ रहा है। एक एग्जांपल मैं डिक्रीमेंट का और लेकर के आपको दिखाता हूं। अब मैं करता हूं इसको पोस्ट। क्या करता हूं, पोस्ट करता हूं, सॉरी इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट लगाना है, यहां मैंने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया, और यहां मैंने क्या कर दिया यहां मैंने कर दिया प्री। यहां मैंने क्या कर दिया, प्री कर दिया, और y बराबर, चलिए एक बार x ही लेते हैं, y को हटाते हैं, एक वेरिएबल से करके देखते हैं। अब आपको आउटपुट बताना है, और यहां भी किसको करेंगे, x को कॉल करेंगे। ये देखिए, अब बताइए आप आउटपुट। अब x की वैल्यू आनी चाहिए कितनी, और y x ही है अपना, तो x और y की वैल्यू अपन करते हैं चेक। 2 और 1 बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से अगर आप और एग्जाम्पल करना चाहो तो आप कर सकते हो, कितने भी एग्जाम्पल आप कर सकते हो। एक एग्जाम्पल कंबाइन का ले लेते हैं, पोस्ट का और प्री का। तो यहां से इस पूरे को ही हटाता हूं, मैं करता हूं इंट x इक्वल, मैंने किया 15, फिर मैंने किया
इसके लगाते हैं सेमीकोलन, इंट वाई इक्वल 30, ठीक है। और मैंने किया x प्लस प्लस x, ये तो हो गया प्री, ये तो क्या हो गया, प्री हो गया। और एक करते हैं y प्लस प्लस, ये क्या हो गया, पोस्ट हो गया। अब x और y की वैल्यू ओपन करवाते हैं प्रिंट, तो सी आउट लिखते हैं, x इक्वल किसकी वैल्यू, x की वैल्यू हैंडल, और सी आउट y इक्वल किसकी वैल्यू, y की वैल्यू हैंडल, ठीक है। अब इसको अपन प्रिंट करके देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं क्या आउटपुट अपना आना चाहिए। चलिए देखते हैं। x की वैल्यू 15 है, ये क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है प्री, तो एक प्लस होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, 16, ठीक है। और y की वैल्यू भी चूंकि आगे स्टेटमेंट नहीं है तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 31। तो आउटपुट आना चाहिए अपना 16 और 31। चलिए करके देखते हैं क्या आउटपुट अपना आ रहा है। 16 और 31 बिल्कुल सही आउटपुट अपना आ रहा है। तो आपके समझ में आए होंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस प्रकार से कार्य करते हैं। कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इस वीडियो को 1-2 बार जरूर से देख ले। मैंने 1 बाय 1 जितने भी एग्जाम्पल करवाए हैं वो आपको सभी समझा दिए हैं। आई होप आपको इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक और ऑपरेटर के बारे में समझने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।